इलेक्शन की तारीख आ गई है, 8 फरवरी को इंतखाबात बिलाखिर होने जा रहे हैं। यू मस्ट बी फीलिंग रिलीव्ड नाउ, या फिर अब पहले से ज़्यादा काम बढ़ गया, टेंशन बढ़ गई है कि अब कराना है कराना और एक जिम्मेदारी बढ़ गई है? मेरे चेहरे पे पहले भी मुस्कुराहट थी और आज कुछ ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि आप लोगों के जहनों में या कुछ लोगों के जहनों में जो शुकूक व शुबहात थे वो अब दूर हो जाने चाहिए। तो इस हद तक तो चले आपका मुतमईन होना बनता है कि इंतखाबात, आपने कहा कि आपको पहले से यकीन था कि हो जाएंगे और हो रहे हैं। लेकिन सर, असल जो मसला है केयर टेकर हुकूमत के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वो तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होती है कि सबको बराबर मौके मिले, किसी भी किस्म की किसी को रोक टोक ना हो इलेक्शन कैंपेन करने में, लोगों के वोट इकट्ठे करने में। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लेवल प्लेइंग फील्ड का फिर से शिकवा किया। क्यों निगरान हुकूमत मुतमईन नहीं कर पा रही उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से? निगरान हुकूमत को मुतमईन करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन नहीं करेंगे तो हम नहीं रहेंगे। आपके इल्म में है कि खैबर पख्तूनख्वा की पूरी काबीना जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उड़ा दी थी। तो हमने वो करना है जो हमारा फ़र्ज़ है, ईमानदारी से करना है, और हमें किसी को न खुश करना है न किसी की खुशनुदी हासिल करनी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन का जो फ़र्ज़ है शफाफ, गैर जानबदाराना, मुनसफाना, साख वाले, क्रेडिबल इंतखाबात, उसमें उनकी हर तरह से मदद करें, वो हम करने की कोशिश सर, नीचे करें। सारी रियासती मशीनरी जो कि इस वक्त आपके अंडर ना, आप इस वक्त मुल्क का निज़ाम सारा गवर्न कर रहे हैं, तो उस पर सियासी जमातों को एतराज़ है काफ़ी ज़्यादा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो पीपल्स पार्टी ने आज भी कहा कि नहीं है। देखें, ये हुकूमत खुद ब खुद नहीं बन गई। यहाँ पर कोई ट्रक पे या टैंक पे चढ़ कर नहीं आया। ये हुकूमत इन्हीं जमातों ने बनाई है। आपके इल्म में है कि पीडीएम की जो पीडीएम प्लस जो हुकूमत थी, उनके जो वज़ीर आज़म थे और उनके नामज़द करदा जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ थे, उन्होंने इंतखाब किया अनवारुल हक काकड़ साहब का। और इलेक्शन कमीशन को कहीं थोड़ी बहुत अगर कोई नज़र आती है बेकायदगी तो वो अपने अख्तियार का इस्तेमाल करते भी हैं और करेंगे भी। तो अगर किसी को शिकायत है तो उनको इलेक्शन कमीशन से शिकायत करनी चाहिए। उनके लिए अदलिया भी आज़ाद है। आज आपने देखा कि किस तरह से बेबाक फैसला हुआ। और आप जैसे जुर्रतमंद सहाफ़ी भी मौजूद है जिनके सामने वो शिकायत भी करते हैं और वो शिकायत पलट कर हमारे सामने आती है, जैसे कि अभी आपने फरमा दी। लेकिन सर, असल तो सर मसला ये होता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद उठती है। और जो मैं तासुर की बात कर रहा था, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रही है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट से दूर अभी तक नहीं कर पाई, वो बार बार शिकवा कर रहे हैं। दूसरा एक ये भी केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है कि वो कहा जाता है जी ये एक्सटेंशन है पीडीएम की गवर्नमेंट की, और कुछ वज़रा भी उसके अंदर पीएमएल की गवर्नमेंट की कंटिन्यूएशन में आए। कुछ उनके लोग जिनको आगे भी पीएमएल में शामिल होना चाह रहे हैं वो भी इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं। सरफराज भुट्टी साहब की मैं मिसाल दूँ, उनसे कल परसों एक शो के अंदर पूछा गया कि भाई आप जा रहे हैं पीएमएल में, कहा जी मैं इस पर अभी हाँ भी नहीं करूँगा ना भी नहीं करूँगा। बड़ा मुस्कुराते हुए, वो बड़ा मानी खेज था उनका जवाब जो है कि वो जा रहे हैं पीएमएल के अंदर। इसका मतलब है, देखें, किसी की मुस्कुराहट और किसी की उदासी पर तो मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। तो उनका जवाब था उसमें उनका हाँ भी नहीं और ना भी नहीं है फिलहाल। ये उनका इस्तेहकाक है कि वो मुस्तकबिल में क्या करेंगे। जो निगरान हुकूमत के जो कवानीन हैं उसमें इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि जब आप वज़ीर नहीं होंगे तो उसके बाद किस जमात में जाएंगे। तो असल में नून लीग के साथ वाबस्ता लोग जो हैं, मसलन आहद चीमा साहब हो गए, उनका वो शहबाज साहब की गवर्नमेंट के अंदर भी थे, SAPM थे, यहाँ भी हैं। इसके अलावा जवाद सोराब मलिक साहब, वो शहबाज साहब की गवर्नमेंट के अंदर भी SAPM थे, वो इस गवर्नमेंट के अंदर भी हैं। फिर उमर साहब मलिक साहब के बारे से भी बड़ा क्लियर है कि वो PMLN के साथ उनका एक माजी में रहा है, एक ताल्लुक उनका, वो यहाँ भी हैं। दीगर के लोगों के बारे से भी बात होती है, लेकिन ये तो बड़े नाम है, कुछ मैंने नाम ले लिया आपके सामने ना कि वो हैं PMLN के साथ। आ जाए नामों पे, उमर सैफ साहब जो है वो एक टेक्निकल पोजीशन पे थे, एक ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पे थे, बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि फवाद हसन फवाद साहब। इस तरह से मैं 5 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नेशनल ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल आप समझे जाते थे उनके, बिल्कुल। तो आज भी मेरे प्रोफाइल पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर है। क्या मेरा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से? हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं रहा। यही बात फवाद हसन फवाद साहब की है। वो एक ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पे थे, लेकिन उनकी उम्र का बड़ा हिस्सा पंजाब से बाहर गुजरा है
और अगर वो उनका ताल्लुक नून लीग से होता तो जो 16-17 महीने की जो हुकूमत थी वो उसमें वजीर बन जाते। वो 3 महीने के लिए निगरान क्यों वजीर बनना चाहेंगे? और आपसे बेहतर किसको पता है कि जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान की जो एक्सरसाइज थी उसके जो अहम अरकान हैं उनमें फवाद हसन फवाद साहब शामिल थे, और उसको मुस्लिम लीग नून ने खासी नापसंदीदगी उस पर जाहिर की थी, ये भी आपके इल्म में है। और भी मुझे ज़ाती तौर पर बहुत सारी बातें मालूम हैं। एक या दो ऐसे पीएम वो तो रस्मी तौर पर उस तरह से उनके पास काबीना वजीर के अख्तियार भी नहीं होता। तो आप मेरी बात करें, आप फवाद हसन फवाद की बात करें, आप गौहर एजाज की बात करें, तो और ख़ुद जो सर मलिक आहद चीमा वो पूरी तरह से वफाकी वजीर भी नहीं है। और बेसिकली जो उनको रखा गया था वो उनकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ थी, ख़ासतौर पर अहद चीमा की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, क्योंकि थोड़े अरसे की हुकूमत है, बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड, तो ये लोग बहुत मददगार साबित होते हैं। तो आज़म खान भी हो सकते थे मददगार उस वाले से, उनका भी बड़ा तजुर्बा है सर ब्यूरोक्रेसी चलाने का। आज़म खान जो वज़ीर आला है, जी हाँ, जो पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ थे आज़म खान साहब, आज़म खान जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। जी होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, आहद चीमा जो उनकी शहबाज साहब की गवर्नमेंट के अंदर भी थे। आज़म खान होने को बहुत सारे हो सकते हैं, अच्छा समझते हैं, होने को बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये वज़ीर आज़म का अख्तियार है। जी हाँ, जो भी वज़ीर आज़म होता है, हम सब जो है वो वज़ीर आज़म की खुशनुदी और उनकी रजामंदी पर होते हैं। वो एक लाइन का नोटिफिकेशन काफ़ी होता है किसी को रखने या निकालने के लिए। अच्छा सर, अब ये बता दें कि चले पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रही है, तहरीक इंसाफ का मसला तो ये वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, वो कह रहे हैं हमारे लिए तो फील्ड ही बड़ी मुश्किल है। वो कह रहे हैं हम कोई जलसा करते हैं, कोई कॉर्नर मीटिंग करते हैं तो छापे पड़ जाते हैं, केपी के अंदर भी पंजाब के अंदर भी। तो पीटीआई के हवाले से भी कुछ आगे पॉलिसी में कोई नरमी आई कि इंतखाबात के अंदर कैंपेन करने दी जाएगी उन्हें? अभी तक तो कोई इस तरह इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा शिकवे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन है जिसकी सरबराही सिकंदर सुल्तान राजा साहब कर रहे हैं, ये बराबर मौके फराहम करेंगे, और जो गाइडलाइंस होंगी, आपने देखा कि जो बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स हैं उसके लिए भी उन्होंने कह दिया है। तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जो हमारा मैंडेट है गैर जानिबदाराना एक हुकूमत का, वो हम पूरा करेंगे। आप सेटिस्फाइड है सर बीइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बीइंग पार्ट ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट के मुल्क में सारी सियासी जमातों को बराबर मौके दस्तयाब हैं? मैं मुतमईन हूँ, और मैं इससे भी ज़्यादा मुतमईन हूँ कि अब क्योंकि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है, तो गोइंग फारवर्ड आगे चलते हुए जब दिसंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात का शेड्यूल होगा, तो आइन और कानून के तहत तकरीबन 2 माह 54 दिन एग्जैक्टली जो उनको मिलते हैं, उसमें बराबर मौके होंगे। फौजी अदालतों पे तो फैसला हो चुका है कि अपील दायर करनी है, वो अपील कब दायर हो रही है, या फिर उस पर फैसला तब्दील तो नहीं हुआ कोई अपील दायर करने के बारे से? नहीं, कोई फैसले में तब्दीली नहीं हुई, और जब ये होगा तो जो वजारत कानून है और जो वफाकी हुकूमत है वो अपना केस प्रेजेंट करेगी। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं कि नैब कानून के ऊपर कोई भी आपकी गवर्नमेंट के अंदर, निगरान हुकूमत के अंदर तो कोई बंदा उसमें मुतासरा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से था एक केस, लेकिन उन्होंने खुद मेरे इंटरव्यू में ये कहा था कि मेरे हवाले से जो केस है उसको मैं नैब के कहूँगा कि फौरी तौर पर उस केस को आप ट्रायल करें, और शफाफ ट्रायल करके जो भी फैसला आता आप बेशक पब्लिक करके टीवी के ऊपर मेरा ट्रायल सारा चलाएं। उन्होंने बड़ी खुली ऑफर कर दी थी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइंद है। बाकी तो ये पॉलिटिकल लोगों के केसेस है काफ़ी ज़्यादा नैब के वाले से, जो तरमीम से जो मुतासरा लोग थे या जो बेनिफिशरी से उसके जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो केयरटेकर गवर्नमेंट इसमें क्यों पार्टी बन रही है? आप क्यों अपील कर रहे हैं? हम एक आईनी और कानूनी अमल की पैदावार हैं, और ये जो मौजूदा हुकूमत है, आइन और कानून में जो तब्दीली हुई थी निगरान हुकूमतों के सेटअप के हवाले से आर्टिकल 224 में, जी हाँ, उसकी वजह से हम कायम हैं। हमारे लिए पार्लिमान जो है वो एक सुप्रीम इदारा, और ये जो नैब के हवाले से जो तरमीम हुई थी वो पार्लियामेंट ने की थी। जी हाँ, तो इस वजह से हमारा झुकाव जो है वो उस पार्लियामेंट की तरफ है, जिसकी वजह से हमारा वजूद है। लेकिन बेहतर होगा कि जब ये दायर होगी और जब ये मामला आगे चलेगा, मुझे यकीन है कि आपके बहुत सारे कानूनी माहिरीन दोनों तरफ से, आप
उनका मौक़िफ़ भी लेंगे। तो ये एक इन्फॉर्म डिबेट है, लेकिन फैसला तो बहरहाल फिर भी अदालत ने ही करना है। ये बताइएगा, ये जो लम्स में जो प्राइम मिनिस्टर ने इंटरेक्शन किया स्टूडेंट्स के साथ, उससे कुछ लोगों ने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ने नज़र भी आ रहा था कि बड़ी खंदा पेशानी का मुजाहरा किया, बड़ी खंदा पेशानी से जवाब दिए। कुछ लोगों ने कहा बदतमीज़ी है, कुछ ने कहा जी बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया जी, बड़ी क्लास हो गई। आप क्या समझते हैं, ये बदतमीज़ी थी, क्या था ये? आप इससे आपकी क्या राय है इस पर? मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा कदम था वज़ीर आज़म का। मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर आज़म बिल्कुल भी नहीं घबराया कि अगर किसी ने कोई तल्ख सवाल किया या कोट एंड कोट बदतमीज़ी वाला सवाल किया या किसी ने तालियां बजाई या कुछ किया। ये हमारा काम है, लोगों को, इस मुल्क के नौजवानों से नहीं बात करेंगे तो किससे बात करेंगे? ऐसी है। तो वज़ीर आज़म का इरादा है कि और जगहों पे भी जाएंगे और यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएंगे, इन्हीं नौजवानों से बात करेंगे, क्योंकि यही हमारा लाइव मुस्तक़बिल है। टेलीकास्ट भी होगा? जी बिल्कुल होगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पीटीवी उसको बराह रास्त नशर करेगी।